सो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं कल्पना और आप देख रहे हैं कल्पना व्लॉग्स। तो आज सुबह सुबह जब मैं उठ के आई तो मैं आई सीधे किचन में। सुबह सुबह ना उठने को जरा भी मूड नहीं होता है, ऐसे लगता है बस सोते रहो, थोड़ी देर और सो, थोड़ी देर। ऐसे करते करते मेरे को 7 बज जाता है, 6:30 7 डेली बज जाता है। 6:30 बजे वैसे मैं उठ जाती हूँ क्योंकि 6:30 बजे नल आता है तो मेरे को पानी भरना होता है, इसलिए मैं 6:30 बजे उठ जाती हूँ। तो मैं सबसे पहले आती हूँ, सूरज भगवान के दर्शन करती हूँ, फिर भगवान के दर्शन करती हूँ मंदिर में जाके, और फिर आती हूँ डायरेक्ट किचन में अपने फेस वॉश करके फ्री होके सबसे फिर आती हूँ। और चाय बनाने रख दी थी मैंने यहाँ पे। फिर मैं आ गई अपनी बालकनी में जहाँ मेरे क्यूटीज लगे हुए हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी मैंने नया नया गार्डन शुरू किया है तो मुझे ना सुबह सुबह उठ के इनको देखना होता है, किस में फूल आए किस में नहीं आए, कोई सूखा तो नहीं पौधा, ये सब देखना मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात बताऊँ ना, ये पौधे एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें ना बिना कुछ लिए बहुत कुछ दे देते हैं, तो सुकून दे देते हैं। मैं जब गार्डनिंग करती हूँ ना तो मेरे को बाकी कुछ भी याद नहीं रहता, मुझे बस ऐसे लगता है इसको इतना ग्रो करा दूँ, इसको ये दे दूँ, इसको ये। तो ये फूल जब एक भी फूल निकलता है ना तो सच बता रही हूँ इतना सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। ऐसे लगता है अपनी सारी मेहनत जो है ना वो वसूल हो गई है इनसे। फिर मैं आके अपनी चाय को निकालने लगी क्योंकि सुबह सुबह जब तक मेरे को चाय नहीं मिलती है ना तो मेरा सिर दर्द बिल्कुल भी बंद नहीं होता है, और नहीं पीऊँगी तो चाय के बिना मेरा सिर दर्द जाएगा नहीं। फिर मैंने कपड़े जो रात में शाम के टाइम में धुल देती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ना पानी का बहुत प्रॉब्लम रहता है गर्मियों के टाइम में। अभी इस वक्त ना नौतपा चालू हुए हैं, तो जिस दिन से नौतपा चालू हुए ना उसी दिन से मतलब पानी की इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि स्टॉक वाला पानी भी नहीं आता, और जो हमारे यहाँ कनेक्शन लगे हुए हैं उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। तो मैं शाम को कपड़े धोती हूँ, डेली नहीं धोती, एक दिन छोड़ के एक दिन कपड़े धोती हूँ क्योंकि ज़्यादा कपड़े होते नहीं हमारे। बाकी शाम को मैं मशीन में डाल देती हूँ तो पानी चलता रहता तो धुल जाते। अभी उस पानी आ गया था तो मैंने सारे कपड़े रात को धुल के डाल दिए थे। तो मैं सुबह सुबह जग के चाय पी के आ गई थी सीधे कपड़े सुखाने के लिए, अपने यहाँ फैलाने के लिए। 1 घंटे भी और भी कपड़े फैला दो ना यहाँ आके तो कपड़े सारे सूख जाते हैं। और सबसे पहला काम यही रहता है कि घर की झाड़ू पोछा साफ़ सफाई हो जाए। तो ये सब करने के बाद मैं सीधे आ जाती हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। अपनी झाड़ू पोछा ये सब करना ज़रूरी है। सारा पहले मैं क्लीन करती हूँ, उठाती हूँ ये सारा कुछ जो बिछा रहता है नीचे, सब उठाया, कपड़े वपड़े जमाती हूँ अपनी जगह पे। फिर मैं बेडशीट वगैरह झरा के इनको लग गई थी अपना यहाँ पे झाड़ू करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ना सबसे बड़ा काम यही है झाड़ू पोछा। तो यहाँ मैंने सारी बेडशीट सोफ़े सारे सेट कर दिए थे। ये आसन उठाती हूँ, फिर झाड़ू पोछा करने के बाद इनको बिछाती हूँ। अभी मेरे को ना कपड़े रात को जो कल परसों के जो धुले हुए रखे थे ना मैं सारे बकेट में भर के रख देती हूँ। जब भी फ्री होती हूँ ना तो वो सारे कपड़े फिर मैं अलमारी में सेट कर देती हूँ। क्या है कि जब हम कपड़े उतारते हैं शाम के टाइम इतना गर्म रहता है कि कमरे में इसमें एसी कूलर कुछ लगा हुआ नहीं है, सिर्फ पंखा लगा हुआ है, तो गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है। इसलिए मैं ना यहाँ पर कपड़े रख देती हूँ इसमें बकेट में भर के, और जब भी फ्री होती हूँ सुबह के टाइम या तो मैं भर के सारे कपड़े रखे हुए अलमारी में लगा देती हूँ अच्छे से। तो यहाँ मैं झाड़ू करने लग गई थी। अभी पूरा मैं गंदा हो रखा बहुत ज़्यादा, तो आज जाले वाले भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा लगने लगे। अभी मेरे पंखे पर भाई ना इतनी डस्ट जम गई है कि मेरे को लग रहा है किस दिन साफ़ करूँ किस दिन साफ़ करूँ। ये सोच सोच के रोज़ टार देती हूँ कि कल करूँगी परसों करूँगी, लेकिन फ्री नहीं हो पा रही। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा का मन ही नहीं करता है कुछ भी करने के लिए। ये झाड़ू पोछा करने में बहुत सारा टाइम चला जाता, फिर गर्मी बढ़ जाती इतनी ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं झाड़ू पोछा करने लग गई थी। मैंने बालों में एलोवेरा लगा रखा है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, और बालों में मेरे ना रूसी हो गई है, इसलिए ये पूरे बाल ऐसे देख रहे हो ना आप झड़े हुए हैं, पूरे बाल झड़ रहे हैं मेरे इस टाइम ना, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। इसलिए मैंने एलोवेरा रखा है तो वो पूरा पसीना के साइड ना निकल के आ रहा था, तो मैं ऐसे पोंछ रही थी, इससे साफ़ कर रही थी। झाड़ू हो चुका है मेरा यहाँ पे। अब मैं करने लग गई यहाँ पे पोछा। अभी ये पोछा ख़त्म करने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी सारा काम नहीं, जब तक मैं नहा नहीं लेती हूँ ना मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि काम हुआ है पूरा। मेरा काम तभी ख़त्म होता है जब मैं नहा के पूजा करके फ्री किचन में पहुँच जाती हूँ। तो धीरे धीरे पोछा करके मैं यहाँ लग गई थी। गर्मियों के टाइम में ना झाड़ू पोछा करना ना सबसे बड़ा काम होता है। किस किस को लगता है कि झाड़ू पोछा करना सबसे बोरिंग है। मेरे को कभी कभी लगता है मैं काम वाली लगा लूँ, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ काम वाली को। क्या है कि छोटे से घर है, सोना उठना बैठना सब अपना पर्सनल होता है, और बाई आएगी वो सारा घर वो करेगी, तो मेरे को ना अनकंफर्टेबल सा फील होता है। पहले मेरे बाई लगी हुई थी जब हम पहले दूसरे वाले घर में रहते थे। अभी हम जब से यहाँ पे आए तो मैं ना तो बर्तन साफ
साफ़ करवाती हूँ, ना ही मैं झाड़ू पोछा वाली कोई बाई लगाई है। एक तो क्या है यहाँ पे बाई इतनी ईजी मिलती भी नहीं है, उन जो भी मिलती है ना उनके रेट इतने हाई होते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते उनको। मिडिल क्लास फैमिली है, कहाँ से इतना सारा लेके आएंगे, पैसा नहीं होता इतना कि हम उसको इतना ज़्यादा दे सकें पैसे। तो अपने हिसाब के कॉस्ट में कोई मिलती नहीं है कि अपने हिसाब का जो मिल जाए। पहले मैं सिर्फ बर्तन करवाती थी और जब मेरे को कुछ काम रहता था तो मैं झाड़ू पोछा वगैरह सारा करवा लेती थी उससे कभी कभी, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं करवा रही हूँ। मैं सोचती हूँ, आर्गू डैडी कभी कभी बोलते हैं कि करवा लिया कि पूरा दिन काम करते रहती है, लगी रहती है, थोड़ा बाई आ जाएगी काम के लिए, कुछ काम हो जाएगा तो तेरी हेल्प हो जाएगी। पर मैं मना कर देती हूँ, मेरे को ना अपने हाथ से करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ आंटी आ गई थी, नीचे वाले भैया जो रहते हैं उनकी मम्मी है, ये फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिली थी, तो वो इनसे मैं बातें करने, आधा घंटा खड़े खड़े हम लोग को यहाँ बातें करते करते निकल गया। फिर वो चली गई नीचे, मैं वो तो उनका तो मन ही नहीं था जाने को, लेकिन मैं अपना झाड़ू करने लगी थी क्योंकि मेरे को बहुत लेट हो रहा था काम के लिए। तो पर फिर भी हमने आधा घंटा खड़े होकर बातें कर ली। ऐसा ही होता है, हम लोग जब भी बाहर निकलते हैं ना घर से, कोई न कोई आ जाए ऊपर से जाते हुए नीचे से आते हुए, तो हम लोग खड़े हो जाते हैं, ऐसी बातें करने लग जाते हैं। अंदर जल्दी झाड़ू पोछा हो जाता है, लेकिन बाहर जब जाते हैं तो चिपक से जाते हैं एक साइड। ऐसे लगता है कि यहाँ पे जाएंगे तो कम से कम 1 घंटा चाहिए बाहर जाने के लिए। कोई न कोई मिल जाएगा, उससे बातें करना, इधर उधर की बातें बहुत सारी हो जाती है, ख़त्म ही नहीं होती है। फिर मैं अपना झाड़ू पोछा करके फ्री हो गई थी। भाई सुबह सुबह का काम कितना ज़्यादा है गर्मी में। अभी यहाँ पर नल आया था, तो नल तो थोड़ी देर ही आया था हमारा, 2 मिनट से चला, 2-10 मिनट से मैंने थोड़ा सा पानी बस नहाने के लिए भर पाई, इतनी देर में बंद हो गया। पाइप में सब समेट के रख दी, यहाँ पे पोछा निकाल के रख दी हूँ। अभी ये सारा वॉश करके मैं जाऊँगी अब नहाने के लिए। पानी ज़्यादा नहीं आ रहा, बहुत दिक्कत कर रहा है पानी का भी इस टाइम पे। सुबह सुबह मेरे को लगता है बस खाना बन जाए जल्दी से, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ सुबह जल्दी उठूँ, लेकिन जल्दी उठ नहीं पाती हूँ। धूप की वजह से इधर साइड को आने को तो मन ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ इस वाली बालकनी में ना सुबह के टाइम इतनी धूप आ जाती है। इसलिए मैं ग्रीन वाली जो मैट होती है ना, वो मैट डाल के रखती हूँ पर्दे की तरह। उससे क्या थोड़ी धूप कम आती है, छन के आती है, मतलब धूप ज़्यादा नहीं लगती है, पर फिर भी धूप तो है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ मैंने बर्तन वगैरह सब क्लीन कर दिए थे, ये सारा साफ़ कर दिया था मैंने। अभी ये आर्गू डैडी रात फ्रूट लेके आए थे, मैंने सोचा क्यों ना इनको भी धुल के साफ़ कर दिया जाए, क्योंकि रखे रखे गर्मी में ना ये भी ख़राब हो जाते हैं। फ्रिज में रखो ना तो ये खरबूजा जो होता है ना, उसकी महक इतनी ज़्यादा हो जाती है, खाने पीने के सामान में सारी महक हो जाती है। इसलिए मैं इसको बाहर ही रखती हूँ, फ्रूट सारे, आम बस रख देती हूँ अंदर। फिर मैं आ गई थी आपको अपना घर दिखाने के लिए, ये क्लीनिंग के बाद कैसा हो जाता है। तो ऐसे मेरा घर अच्छे से दिख रहा था, थोड़ा साफ़ सफाई हो जाती है ना तो सुंदर दिखने लगता है। बस इसी से अच्छा लगता है करने में। हाँ हो गया काम तो फिर सुकून सा आ जाता है, चलो कुछ तो हुआ, मतलब अच्छा तो लग रहा है देखने में यार, कुछ भी सही। फिर यहाँ रात चावल की कट्टी लेके आए थे, तो चावल पलटने लगी थी मैं डब्बे में, चीनी पलटने लगी, राशन ग्रोसरी का सामान जो होता है। चावल पलटने के बाद फिर मैंने चीनी पलटी। चीनी जब मैं पलट रही थी ना तो उसमें से वाइट ऐसे पाउडर सा उसका उड़ के आ रहा था, तो मैं ऐसे झराने लगी उसको, मुंह पर चिपक जाएगा, पसीना में मेल्ट हो जाएगा पूरा, अच्छा नहीं लगता है। आरू उठ गया था सो के, तो बोला मम्मी मेरे लिए आम रस बना दो, तो यहाँ मैं उसके लिए आम रस बनाने लग गई। तो मैं सुबह सुबह, वो दूध भी नहीं पीता, कुछ हैवी नाश्ता भी नहीं करता, उसको सुबह सुबह ना नींबू पानी या आम रस या कुछ ऐसे ही कुछ मांगता है वो ड्रिंक में, दूध वगैरह। तो अभी गर्मी इतनी ज़्यादा चल रही है कि वो दूध पीता नहीं है, बोलता गर्म दूध अच्छा नहीं था। कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पी लेता बस सुबह उठ के, पर कोल्ड कॉफ़ी मैं उसको ज़्यादा देती नहीं हूँ, कभी कभी देती हूँ, 2-3 दिन बाद बस थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ आम रस बन के हमारा रेडी कर रही हूँ मैं, सॉरी। आर्यन को ना ज़्यादा मीठा पसंद है, मतलब मुझे भी पसंद है, मैं भी फीकी ना चाय पीती हूँ ना आम रस पीती हूँ। तो यहाँ ठंडा ठंडा आम रस हमारा बन के रेडी है, तो हम जा रहे हैं अभी इसको एंजॉय करने के लिए बाबू के साथ में। बेटू जग गया है मेरा, तो चलिए हम इसको अंदर फ्रिज में रख के और हम जाते हैं अभी आम रस पीने के लिए। फ्रिज भी बेचारा कितना ठंडा करेगा, परेशान हो जाता है। आम रस पी के मैं आ गई थी, फ्रिज में से निकाली मैंने सब्जियाँ। आज मैं बनाने वाली भरवा बैंगन की सब्जी और दाल चावल रोटी। तो मैं यहाँ बैंगन कट करने लगी थी। मैं डायरेक्ट बैंगन को कट कर लेती हूँ, ऐसे फ्राई नहीं करती हूँ। मैं पहले ऑयल डाल के कढ़ाई में बैंगन को बीच 2 जगह से कट करती हूँ बीच में से,
2 जगह से कट करती हूँ। भरा हुआ बैंगन जैसे कट करते हैं ना, वैसे ही करके कट करती हूँ मैं। 4 बाइट में कर रही थी, नीचे से कट नहीं करती, अलग नहीं करती उनको। तेल डाल के मैं इसमें प्याज, जीरा, बाकी टमाटर और उसकी प्योरे डाल के इसको पकाती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के। मेरे पास ये चॉपर है ना, इससे मेरे को बहुत हेल्प हो जाती है, इसलिए मैं ना सारी सब्जियां जो भी कुछ बनाती हूँ चॉपर में, प्याज, टमाटर सब कुछ इसी से चॉप करके बनाती हूँ मैं। मेरे को खाना बनाना अच्छा लगता है, लेकिन ठंडी में, गर्मियों में मेरे को खाना बनाने में ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं गर्मी में खाना बनाऊँ। मुझे लगता है गर्मियों में कोई हो मेरे लिए खाना बनाने वाला, और ठंडी में मैं खुद बना के कितना भी खाना बनवा, मेरे को टेंशन नहीं होती है। ये चावल मेरे बन के रेडी हो गए थे। पहले मैंने चावल ही बनाए थे। ये बैंगन की भरवा बैंगन जो बनाए मैंने, वो भी बन के रेडी हो गए, तो मैं सारे निकाल के बाउल में रख दिए। दाल भी बन गई, दाल में तड़का दे के मैं बन गई, चली गई यहाँ रोटियाँ सेकने के लिए। रोटी ज़्यादा नहीं बनाती सुबह के टाइम में, 2-2 रोटियाँ खाते हैं हम। चावल बन जाते हैं ना, हल्का थोड़ा खाना हल्का ही खाते हैं गर्मियों के टाइम में, क्या गर्म इतना ज़्यादा होता है। आरू के डैडी अभी सो रहे थे, तो उनके लिए बनाना नहीं था मुझे। मैंने अपने लिए और आरू के लिए 4 रोटी सेकी, बस चावल बना रही थी। आरू तो वैसे भी रोटी पसंद नहीं करता, उसको तो चावल ही पसंद है। तो मैंने आरू के डैडी के लिए आटा उठा के रख दिया था, जो भी बचेगा वो बाद में यूज हो जाएगा। बाकी का ये आरू के डैडी के लिए रख दिया था। 2 रोटी या 3 रोटी वो खाते हैं, तो जब भी खाते हैं मैं उनके लिए 2 मिनट पहले सेक के रख देती हूँ। ज़्यादा ठंडी भी रोटी अच्छी नहीं लगती है और ज़्यादा गर्म भी नहीं खाते हैं वो, उनको भी नॉर्मल रोटी पसंद है। सेक के रख लो, आराम से बैठ के खा लें। हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, रोटियां सेक के रख लेते हैं और फिर खाते हैं आराम से बैठ के। तो चलिए मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी को।